बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ। आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देखते हैं। मैं अपने इस वीलॉग में जिस इशू पर बात कर रहा हूँ वो बहुत अहम इशू है। वो इशू है IMF के पाकिस्तान से ताल्लुकात और जो पाकिस्तान के लिए उनका लोन प्रोग्राम है। इमरान खान ने क्या कहा है और IMF ने क्या कहा था इमरान खान से, बात अब आगे कहाँ जाएगी। और इसके साथ साथ जो वाशिंगटन से इतलात आ रही हैं, अमरीकी इंतज़ामिया के अंदर, अमरीकी सेनेट के अंदर, अमरीकी कांग्रेस के अंदर बड़ी बेचैनी है और पाकिस्तान के जो हालात हैं उसको अमेरिकन ये समझते हैं कि अमरीका की हुकूमत को सही इकदाम उठाना चाहिए। अगर सही डायरेक्शन नहीं इस वक्त अपनाई गई तो उससे अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं और ख़ित्ते में जो अमरीकी मफादात हैं उसको शदीद नुकसान पहुँच सकता है। ये मैं आपको इसकी तफसील बताऊंगा कि वहाँ पर क्या हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीलॉग है, काइंडली इसको पूरा सुनिएगा। सबसे पहले तो मैं ये आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से बात बता रहा हूँ कि IMF को जो लेटर लिखा गया है, इमरान खान उसके मंदरजात से खुश नहीं है। इमरान खान ये समझते हैं कि उनकी हदायत को नज़रअंदाज किया गया। अब वो क्या बदनीयती पर मबनी था या सहवन हो गया या जिसने ख़त लिखा उसने अपने तई जो कुछ कहा गया था उसको पूरा कर दिया, ये अभी अगले आने वाले दिनों में क्लियर होगा। लेकिन इमरान खान बड़ा क्लैरिटी के साथ ये चाहते थे कि IMF को ये बताया जाए कि हम इलेक्शन मैंडेट में डाका डला है, आपने ये वादा किया था कि आप इंश्योर करेंगे पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो हमने ये कहा था कि हम अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाएंगे तो तहरीक इंसाफ ये हुकूमत जो भी मुआहदा करेगी उसको एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन क्योंकि IMF ने अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं की, ये जो इंतखाब हुआ पाकिस्तान में ये मुनसिफाना नहीं था, शफाफ नहीं था, फॉर्म 47 के तहत डाका डाला गया, मैंडेट लूटा गया, अवाम की राय को दबाने की और तब्दील करने की कोशिश की गई। इसलिए बड़ा क्लैरिटी के साथ बताया जाए IMF को कि हम आपका प्लान एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पाकिस्तान के लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और साथ ही इमरान खान ने यह हदायत की कि आप बिल्कुल खुले लफ्ज़ों में पाकिस्तान की अवाम को यह बात बताएं कि यह जो हुकूमत है इसके पास कोई मैंडेट नहीं है। यह हुकूमत अवाम के जज्बात की तर्जमानी नहीं करती। इस हुकूमत में वो लोग शामिल हैं जो माजी में करप्शन के बदतरीन वाक़यात में मुलव्वस रहे, उन पर इल्ज़ामात हैं, उनके बेनामी अकाउंट्स हैं, अरबों रुपए उन्होंने लूटे हैं और पाकिस्तान का ख़जाना लूट कर बाहर जायदादें बनाई हैं। ये जो लोग हैं इनकी मौजूदगी में अगर IMF कोई लोन देता है तो वो लोन पाकिस्तान के लोगों तक नहीं जाएगा, उसके फ़वाइद पाकिस्तान के लोगों को नहीं मिलेंगे। ये बंदर बांट होगी। ये IMF से मिलने वाले पैसों को डेवलपमेंट फंड्स के नाम पर खुद भी खाएंगे। अपने हमायती वो लोग जिनके पास कोई मैंडेट नहीं है, जो इलेक्शन हारे हुए थे, उनको भी पैसे खिलाएंगे। तो ये जो कर्जे का बोझ अवाम पर बढ़ेगा और पाकिस्तान के अवाम इस कर्जे को नहीं देंगे। इमरान खान बिल्कुल ये चाहते हैं कि वाज़े तौर पर ये लोगों को भी बताया जाए और IMF को भी याद कराया जाए कि जनाब, जब पिछला ये जो आपने प्रोग्राम किया था तो आप मिले थे आके हमसे और आपने वादा किया था कि आप शफाफ इलेक्शन करवाएंगे और हमने आपसे ये कहा था कि ये जो प्रोग्राम है हम इसलिए इसको ओके करते हैं कि आप आइंदा शफाफ इलेक्शन करवाएंगे। आपने वो कमिटमेंट पूरी नहीं की और अब आप इन करप्ट लोगों के साथ दोबारा काम करने के लिए तैयार हैं। तो हम आपके लोन को मंजूर नहीं करते। ये पाकिस्तान के लोगों के ऊपर एक दबाव कर्जे का आएगा और पाकिस्तान पर कर्जे का बोझ इतना बढ़ जाएगा कि एंड पे जाके आप हमसे ना जाने क्या डिमांड करें जब हम अपने पैसे नहीं अदा कर सकेंगे। तो ये पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश है। ये जो IMF लोन इस तरह से जो दिया जाएगा, ये देखे बगैर कि वो वापस कैसे करना है, इसलिए हम इसको कबूल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और ये कहा है इमरान खान ने कि अपनी क़यादत को कि वो लोगों को ये बात समझाएं, आसान लफ्ज़ों में समझाएं कि ये कर्जा अवाम के लिए नहीं आ रहा, ये कर्जा इनकी बंदर बांट के लिए आ रहा है, इनकी जेबों को भरने के लिए आ रहा है, इनकी करप्शन के लिए आ रहा है। तो जो पैसा पाकिस्तान के लोगों को मिलना ही नहीं है, जिसके फायदे पाकिस्तान के लोगों को मिलने ही नहीं है, तो क्यों पाकिस्तान के लोग उस कर्जे का बोझ उठाएं, क्यों हम वो कर्जा वापस करें। तो जनाब, ये बड़ी, मैं आपको वजाहत से बता रहा हूं,
इस हवाले से इमरान खान का जो नज़रिया है, इमरान खान की जो सोच है वो बहुत क्लियर है और आप ये अगले 1-2-4 दिनों में देख लेंगे बड़े क्लैरिटी के साथ इमरान खान इस हवाले से उनके साथी और इमरान खान बात करेंगे। और उन्होंने कहा है कि आप बिल्कुल खुली और आसान अल्फाज में ये बात बताएं पाकिस्तान के लोगों को, हमें इस IMF कर्जे के खिलाफ हमें हमवार करना है, राय आमा को हमने इस पे लेके आना है कि ये कर्जा इन हालात में इसलिए काबिल कबूल नहीं है कि ये पाकिस्तान के ऊपर बोझ होगा और ये करप्ट लोग जो हैं आपस में ये सारा पैसा बांट लेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। अच्छा, दूसरा जो अमरीकी इंतजामिया है, जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके ऊपर सेनेट के अंदर से, कांग्रेस के अंदर से ये प्रेशर है कि पाकिस्तान के अंदर जो इल्ज़ामात हैं उसकी तहकीकात करवाई जाएं, इलेक्शन टेम्परिंग के, वोट फ्रॉड के, और जो ये फॉर्म 45 और 47 का इशू है इस पर ये तहकीकात हों और ये जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन कहे। स्टेट डिपार्टमेंट ने 2 दिन पहले ये बात कही कि हम ये समझते हैं कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उस पर हुकूमत पाकिस्तान ने कल जो मुमताज़ बलोच साहबा हैं, पाकिस्तान की तर्जुमान, उन्होंने कह दिया कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और हम अपने कवानीन के मुताबिक हर चीज़ डील करेंगे। किसी मुल्क को, गैर मुल्क को ज़रूरत नहीं है कि वो इस मामले में बात करे। लेकिन जो वाशिंगटन से इतलात आ रही हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये हैं, ज़राए ये बता रहे हैं कि यहाँ से जो रिपोर्ट्स गैदर की गई हैं उसके मुताबिक ये कहा गया है कि ये जो निज़ाम बनाया गया है मौजूदा, ये ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। लोग इसको रिजेक्ट कर चुके हैं और ख़ास तौर पर जो मुस्लिम लीग नून के जो MNAs हैं, वो बहुत सारे लोग ये चाह रहे हैं कि इस इलेक्शन के, इस हुकूमत को ना एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि बिल्कुल आप कुछ डिलीवर नहीं कर सकते और फिर आप मरहून मिन्नत हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जो अभी हुकूमत का हिस्सा भी नहीं है, तो ये गाड़ी नहीं चलती हुई नज़र आ रही। और नून लीग के लोग भी कह रहे हैं कि आप हुकूमत को छोड़ दें। तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये है कि ये सारे का सारा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। हमारे पास ये इत्तलात हैं कि यहाँ के जो हलके हैं उन्होंने मुस्लिम लीग नून को खासी डांट पिलाई है। मुस्लिम लीग नून के कायदीन से ये कहा है कि कम अज़ कम अपनी शक्लें तो ठीक करो, टीवी पर तुम्हारी शक्लें तो ठीक आए, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ही तुम्हारे साथ मैच नहीं कर रही तुम्हारे वर्ड्स के साथ, जिससे मज़ीद जो गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो रही है, मज़ीद मायूसी की सूरत हाल पैदा हो रही है। अपनी बॉडी लैंग्वेज ठीक करें और ये आपको हुकूमत से चलानी है। अगर आप नहीं चलाएंगे तो पंजाब में भी मरीम नवाज की हुकूमत को हम ख़त्म कर देंगे। तो इसलिए नवाज शरीफ साहब बार बार जा रहे हैं कौमी असम्बली, और जो मुझे सोर्सेज बता रहे हैं कि कल 45 मिनट तक इसहाक डार साहब पार्किंग लॉट में इंतजार करते रहे मियां नवाज शरीफ का, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा है, परेशानी इतनी ज्यादा है। तो जो बैरूनी दुनिया से मैसेज आ रहा है वो बड़ा खौफनाक मैसेज है और उसमें ये जो सारा निज़ाम बनाने की कोशिश की गई है ये एक्सपोज हो गया। इंटरनेशनल मीडिया ने जो रिपोर्ट्स दी हैं उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। बैनुल अक़वामी एस्टैब्लिशमेंट ने ये जो कुछ पाकिस्तान में किया गया उसको रिजेक्ट किया और कहा है कि करेक्टिव मेजर्स इस्तेमाल करें और मामलात को बेहतर बनाएं। अगली वीडियोस में आपको तफसील बताऊंगा कि मामलात को कैसे बेहतर बनाने का कहा जा रहा है। हमारे साथ ही रहिए। अल्लाह निगहबान।